बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 4 अप्रैल 2024 थर्सडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेयर्स का। मार्केट ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा बेस्ट एंट्री और एग्जिट प्राइस लेवल्स कौन से हो सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। और ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए है। दोस्तों, हमारा प्रीमियम सिग्नल ग्रुप भी है, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त एक्यूरेसी है। कल सुबह सवेरे ही हमने बता दिया था कि मार्केट 2300 ज़रूर लगाएगी और मार्केट कल सारा दिन अप होती रही और 2300 लगाया उसने। इसके बाद पिन पॉइंट एग्जैक्ट लेवल्स हमने जो बताए थे कि मार्केट का रिवर्सल कहां से हो सकता है, वो मैंने बताया था 2305। बिल्कुल मार्केट 2304.84 पिन पॉइंट वहां से रिवर्स हुई है, डाउन आ रही है। और हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। प्रीमियम सिग्नल ग्रुप दोस्तों आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई फीस नहीं है, सिर्फ आपने अपना आईबी चेंज करना है। ऑक्टाएफएक्स, एक्सनेस या एक्सएम के ऊपर अगर आपका अकाउंट है तो आप अपना आईबी चेंज करके हमारे प्रीमियम सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। अब आईबी कैसे चेंज करना है आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बाकी आप इधर उधर भागते हैं, कहीं भी आपको इतनी एक्यूरेसी नहीं मिलेगी, मैं चैलेंज से कहता हूँ। और अगर आप वाकई सीरियस हैं और फॉरेक्स से पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे प्रीमियम सिग्नल ग्रुप को एक दफ़ा ज़रूर आप चेक करें। बाकी सारी चूरन बिक रही है, कहीं भी एक्यूरेसी नहीं है, ना कोई स्ट्रेटेजी है, बस अन्नेवाह मार्केट यूं जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास देखें दो स्ट्रेटेजीज हम कंबाइन करके जो है ना मार्केट को एनालाइज करते हैं। एक ये सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली और दूसरा इनगल्फिंग। इसके अलावा दो और स्ट्रेटेजीज हैं, वो भी हम इंशाल्लाह आपको सिखाएंगे, उनके ऊपर वीडियो बना के मैं शेयर करूंगा और उनको भी वो आपको टारगेट्स बताया करेगी स्ट्रेटेजी। ठीक है, कि मार्केट कहां तक जा सकती है और रिवर्सल कहां से है। ये देखें, हर वीडियो में मैं यही बताता हूं कि अगर H4 कैंडल की बॉडी प्रीवियस डे का हाई ब्रेक करके, ठीक है, हाई ब्रेक करके बॉडी उससे नीचे क्लोज हो जाए तो सेल बनती है। ये देखें मार्केट रेड कैंडल बना रही है, डाउन आ रही है। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम आज का डाटा देखें 4 अप्रैल थर्सडे का, तो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोस्तों 5:30 बजे एक हाई और एक लो इम्पैक्ट न्यूज़, ये दो न्यूज़ आएंगी 5:30 बजे। हाई इम्पैक्ट न्यूज़ अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम से रिलेटेड है। नेचुरल गैस स्टोरेज का डाटा 7:30 बजे आएगा और जब भी डाटा आता है मार्केट को डाउन लाते हैं, क्योंकि अमेरिका की कोशिश है कि नेचुरल गैस प्राइसेस को डाउन रखा जाए रशिया को सबक सिखाने के लिए। 9:15 बजे हाँ जी मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, 11 बजे भी मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। नेचुरल गैस ज़्यादा है रशिया के पास, रशिया एक्सपोर्ट करता है। तो जब से रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया है तो अमेरिका की कोशिश है नेचुरल गैस को ज़ीरो ही कर दिया जाए। जी दोस्तों, मार्केट DXY को फॉलो नहीं कर रही। ये देखें DXY इतना डाउन आ गया है, ठीक है, मार्केट को अप होना चाहिए लेकिन मार्केट भी डाउन आ रही है। और DXY बहुत ज़्यादा अप हुआ, ये देखें यहाँ से लेके 102 से लेके 105 तक चला गया, लेकिन मार्केट को काफ़ी डाउन आना चाहिए, मार्केट डाउन नहीं आई। लिहाजा इसको देखना तो आजकल फजूल है, क्योंकि मार्केट फंडामेंटली मूव कर रही है। जी दोस्तों, गोल्ड का चार्ट आपके सामने ओपन है। आज दोस्तों लेवल्स देख लेते हैं। गोल्ड मार्केट की रेजिस्टेंस 2302, 2302, सपोर्ट 2265, पिवट पॉइंट 2283। अच्छा जी, अगर हम इंडिकेटर्स को देखें तो मार्केट ओवरबॉट हो चुकी है। मार्केट अपने इंडिकेटर्स सेट करने के लिए पहले डाउन ज़रूर आएगी। और अगर हम इनगल्फिंग थ्योरी को देखें दोस्तों, यहाँ पे एक बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड बन रही है। ये देखें जी, ये बनी बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड। बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड का मतलब ये है कि ये अब बाय का जोन है, और बाय का जोन कहाँ से है? 2287। यहाँ से लेके एक लाइन और लगाते हैं,
ये 2276 से लेके 2287 ये बाय का जोन बन गया। ठीक, मार्केट आ रही है डाउन। अब इसको थोड़ा प्रिसाइज करते हैं, जोन थोड़ा बड़ा है, हम आ जाएंगे H1 में। H1 में देखते हैं यहां पे एक बुलिश इनगल्फिंग फील्ड एक और मौजूद है और बेरिश इनगल्फिंग फील्ड भी है। जोन जो है हमारा अल्टीमेट जोन, इसको करते हैं डेल, वो आएगा ये देखें यहां तक, सही हो गया। और डबल कंफर्मेशन है इस जोन में। ये देखें 50 का मूविंग एवरेज भी इशारा करके बता रहा है कि यहां से मार्केट बाय हो सकती है। H1 में ये देखें ये 50 का मूविंग एवरेज, डबल कंफर्मेशन होगी। अब ट्रिपल कंफर्मेशन करते हैं। ट्रिपल कंफर्मेशन दोस्तों हम करेंगे फिबोनाची से, फिबोनाची रिट्रेसमेंट ये आ गई। इसको यहां तक रीसेंट लो से लेके रीसेंट हाई तक ड्रा करते हैं और 61.8 का लेवल जहां पे आ रहा है ये जो है बेस्ट बाइंग लेवल है। जोन और छोटा हो गया जी, इसको 61.8 के लेवल तक ले आए, यहां तक ये हो गया जी। अब अल्टीमेट जोन जो हमारे पास आया है जिसमें ट्रिपल कंफर्मेशन मौजूद है वो है, ये देखें दोस्तों 2276.79, यानी कि 2277 से लेके 2280-81 ये बेस्ट बाय का एरिया है। मार्केट ने हमारी स्ट्रेटेजी के मुताबिक ये देखें आज सुबह प्रीवियस डे के पहले हाई को ब्रेक किया। इस तरह मैं नहीं, मोबाइल इस तरह करें अब पता चलेगा। ये देखें प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक किया, ऊपर विक छोड़ी, लेकिन H4 कैंडल की बॉडी उससे नीचे क्लोज हुई। इसका मतलब ये है कि मार्केट आएगी डाउन। और मैंने अपने प्रीमियम सिग्नल ग्रुप में ऊपर से 2304 2305 से सेलिंग कराई हुई है। ये हमारे टारगेट होंगे 2280, फिर 2280 से हम बाय करेंगे, 2276 यहाँ से बाय करेंगे। SL तकरीबन $3 इससे नीचे रखेंगे। मार्केट दोबारा 2302 इसको ब्रेक करते हुए 2320, 2330 और 2350 तक जाएगी। और ये मैं चैलेंज करता हूं कि कोई बंदा इतनी एक्यूरेसी से आपको नहीं बताएगा। अगर कोई है तो सामने आए। अच्छा ये देखें जी, अब अगर हम देखें ना 15 मिनट का टाइम फ्रेम, जो जोन हमने ड्रा किया है 200 का मूविंग एवरेज भी इशारा करके बता रहा है कि यहां से बाइंग कीजिएगा 2277 2280 के आसपास। और फिर हमारा टारगेट होगा बाय का क्या 2350। ये दोस्तों क्रूड ऑयल को देखें, कल ओपेक मीटिंग थी और जब भी ओपेक मीटिंग हो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, तो क्रूड ऑयल अप होता है। क्रूड ऑयल कल भी अप हुआ और हम इसको बाय वैसे सेल कर सकते हैं, सेल का रिस्क लिया जा सकता है। 85.66 तक अप गया है ना, आप 86 का या 86.10 का SL लगा के यहाँ से सेल भी कर सकते हैं। और नीचे ये बाय का जोन है तकरीबन 83 के आसपास, हम इसको फिर बाय करेंगे। नेचुरल गैस दोस्तों अप होती है, लेकिन जब डाटा आए ना नेचुरल गैस स्टोरेज का डाटा आए तो उस वक्त ये आती है डाउन। ये डाउन आएगी, यहाँ से हम इसको दोबारा बाय करेंगे 1.80 के आसपास। सिल्वर को देखें, सिल्वर भी अपना रिवर्सल बना रही है और सिल्वर को अगेन हम बाय कहाँ से करेंगे। ये वैसे जोन बहुत नीचे है, हो सकता है यहाँ तक ना आए क्योंकि ये हमने बनाया है डेली टाइम फ्रेम में। अगर हम देखें H4 में ऊपर जोन है लेकिन वो रिस्क है, रिस्की है, इसमें डबल कंफर्मेशन है। ये देखें H4 के टाइम फ्रेम में, क्योंकि 50 का मूविंग एवरेज इशारा करके बता रहा है कि अगर सिल्वर आती है यहाँ तक डाउन, जैसे 50 मूविंग एवरेज पे टकराएगी तो हम यहाँ से करेंगे इसको बाय। ये देखें मार्केट ओवरबॉट हो चुकी है, ये अपने इंडिकेटर सेट करने डाउन आएगी और
हम इसको यहाँ से बाय कर सकते हैं। ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा के, ठीक है, इस विक से ऊपर 27.30 आ रहा है ना, 27.40 के एसएल के साथ इसको सेल भी कर सकते हैं, और सेल का ये आपका टारगेट होगा। फिर यहाँ से बाय करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। यूरो यूएसडी के ऊपर आज सुबह मैंने अपने प्रीमियम सिग्नल ग्रुप में ये सेल का जोन शेयर किया है, और 200 मूविंग एवरेज से टकरा के यूरो यूएसडी यहाँ से इंशाल्लाह डाउन आएगा, आप सेल कर सकते हैं। जीबीपी यूएसडी को दोस्तों अगर हम देखें, डेली टाइम फ्रेम करते हैं ओपन, सेल का जोन बन रहा है ऊपर, उसके ऊपर हम करते हैं रेक्टेंगल ड्रा, ये देखें ये सेल का एरिया है, ठीक है, और डबल कंफर्मेशन मौजूद है क्योंकि 50 का मूविंग एवरेज भी ऊपर है। ये थोड़ा और अप होगा जीबीपी यूएसडी, और हम कोशिश करेंगे इसको टॉप से सेल करने की, 1.2728 के आसपास इसको सेल करेंगे। वेरी गुड जी, इससे ज़्यादा और क्या एक्यूरेसी हो। यूएस टेक या NAS100 को देखें, ये कल हमने बाय का जोन ड्रा किया था और मैंने कहा था डेली टाइम फ्रेम में 50 मूविंग एवरेज से टकरा के अप होने लगे तो आपने बाय करना है, और ये देखें मार्केट यहाँ से अप हुई है। अच्छा, अब अगर हम इसकी प्रीवियस हिस्ट्री देखें, ये डेली टाइम फ्रेम में 50 मूविंग एवरेज से अबव है, बार बार उसको टच करके अप चली जाती है, ठीक है, इसके अप ही जाने के चांसेस हैं। ऊपर बेरिश इनगल्फिंग बन रही है लेकिन जाएगी ये अप। US30 को दोस्तों आप यहाँ से बाय कर सकते हैं, मैं भी यहीं से बाय करूँगा। ये देखें डेली टाइम फ्रेम में ये 50 मूविंग एवरेज को टच कर रही है, और प्रीवियस हिस्ट्री भी देखें, ये 50 मूविंग एवरेज को टच करके आप होती, यहाँ से हम इसको बाय करेंगे, नीचे एसएल लगाएंगे। बीटीसी दोस्तों कंसोलिडेशन कर रहा है डिप में, और इसके अप जाने के चांसेस नहीं है। यहाँ से मैंने बाय कराया था लेकिन बाय से हम एग्जिट हो गए, ठीक है। अब ये डिप में कंसोलिडेशन कर रहा है, जाना इसने डाउन है। अगर ये होता है अप H4 में 50 मूविंग एवरेज से टकरा के डाउन आने लगे, 200 से सेल ही करना है टॉप से। ये था दोस्तों आज का एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।